नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस नई वीडियो में एक नए इक्विपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था STM। ठीक है, तो वो STM था 6320 फिपकॉम का। ठीक है दोस्तों, और आज हम उसी STM के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो इक्विपमेंट है ये भी एक STM है। STM का मतलब होता है सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल। ठीक है दोस्तों, तो यह है तेजस कंपनी का STM1। तो STM1 है, तो STM1 के अंदर E1 निकलती है इसके अंदर से। और ये जो है वर्किंग, इसके जो वोल्टेज हैं वो 48 वोल्ट पे ये जो है वो वर्क करता है दोस्तों। और इससे 63 E1 जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक E1 का जो डाटा होता है 2.48 MBPS डाटा एक E1 में निकलता है। और इसका टोटल जो है आप 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 पॉइंट कुछ MB जो है टोटल इसका डाटा जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये तो था इसका थोड़ा सा बेसिक। तो अब ये फाइबर पे काम करता है, OFC। तो OFC का ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो इसका जो मीडिया है वो ऑप्टिकल होता है। ठीक है, OFC पर ये वर्क करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें यह होता है कि इसका जो ऑप्टिकल जो होता है, यानी कि जो OFC जो होता है उसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो लाइट के द्वारा होता है। यानी कि लाइट के एक LED के द्वारा लाइट भेजी जाती है और उसी में ही हमारी जो कम्युनिकेशन है, यानी कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो भेजी जाती है। और उस इन्फॉर्मेशन के द्वारा ही वो लाइट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसी के द्वारा हम जो है अगले STM में भेजते हैं। ठीक है, तो अब उसको आगे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी है, क्योंकि PDMux जो है वो कॉपर वायर में कन्वर्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिकल में। तो इस तरीके से तो ये थोड़ी सी अंदर की है। तो मैं अभी इसके बेसिकली इसके बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। तो दोस्तों ये जो STM1 है, तो जहाँ ज़्यादा E1 की ज़रूरत होती है, जहाँ ज़्यादा चैनल चलाने होते हैं, जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे STM4, STM16, 64 इस तरीके से अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग यूज करती हैं दोस्तों। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऊपर जो है इसके अंदर जो हम MC100 जो TJ तेजस का, यानी TJ MC100 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें ये जो ऊपर का पोर्ट होता है, एक जो है ना स्लॉट, ये है पावर सप्लाई का, और इसके नीचे वाला भी पावर सप्लाई का स्लॉट है। ठीक है, तो ये दो, एक स्पेयर है उसमें लगी हुई नहीं है, और एक जो है इसमें पावर सप्लाई आप ये कनेक्टर देख पा रहे होंगे पावर सप्लाई का। तो पहला जो है पिन वो नेगेटिव 48 वोल्ट है, माइनस। ठीक है दोस्तों, और ये पॉजिटिव है, और एक जो है वो अर्थ है। ठीक है, इस तरीके से है। और उसके बाजू में जो है वो ऑन ऑफ स्विच है, और ये जो है वो LED के इंडिकेशन है पावर सप्लाई से रिलेटेड। ठीक है, तो जब आप ऑन ऑफ करोगे तो इस तरीके के इंडिकेशन जो है वो दिखाई देंगे आपको दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा जो है नीचे ये सारे जो हैं ट्रैफिक मॉड्यूल हैं। ठीक है, और आप देख रहे होंगे उसी के जस्ट बाजू में, यानी कि उसके राइट साइड में, तो आप देख पा रहे होंगे दो LED जल रही हैं, और एक जो है एक ढक्कन लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है। तो वो जो है वो कैप, उस कैप के अंदर जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पे आप कोएक्सियल केबल के द्वारा भी आप इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोएक्सियल केबल BHF सेट जो होता है उसके द्वारा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो आप यहाँ से इन करवा सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा जो ये बड़े बड़े जो सॉकेट देख रहे हैं आप, ये जो सॉकेट हैं ये हैं कनेक्टर हैं उसके E1 के लिए। ठीक है, तो ये जो है 1 से 14 एक में है, और 15 से 21 एक में, इस तरीके से इसमें E1 जो है चलती है।
ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अभी हमने सप्लाई ऑन की है। ठीक है, तो ये सारी एलईडी जो है इसमें जल रही है, आप देख सकते हैं ये पोर्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ कहीं मॉडेम लगाना है ना, और DB9 कनेक्टर लगाना है, या फिर प्रोग्रामिंग के लिए अलग से पोर्ट होता है, NMS के लिए अलग से होता है। ये देखिए ये पोर्ट है जिसमें आप कोएक्सियल केबल जो है कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से कौन कौन से पोर्ट हैं, क्या है, और जब चालू होता है तो कौन कौन सी एलईडी जो है वो ग्लो करती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे नीचे जो है जहाँ पे तेजस लिखा हुआ है नीचे, तो नीचे वाले मॉड्यूल में, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ आप फाइबर लगाओगे। ठीक है, ये देखो 2 पोर्ट दिए हुए हैं फाइबर के लिए, पोर्ट 1 और पोर्ट 2। तो इस पर डस्ट नहीं जाए उसके लिए कैप लगा के रखा है। इस तरीके से आप जो है ये कैप लगा के रखें ताकि डस्ट नहीं जाए अंदर। तो ऐसा है, इसमें ट्रांस रिसीव, ट्रांस 1 ट्रांस रिसीव है ना, ट्रांस 2 एंड रिसीव 2, इस तरीके से। और ये जो कैप है वो अभी मैंने चर्चा की है वो है कोएक्सियल के लिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे भी आप देखिए NMS के लिए या कोई प्रोग्रामिंग के लिए पोर्ट जो है वो स्पेशल दिया हुआ है। RJ45 जैसा कनेक्टर है, यहाँ पे इन करके आप कर सकते हैं। बाकी 1 से 4 देख सकते हैं आप, है ना, 1 से 4 और 5 से 8, इस तरीके से 8 जो है पोर्ट ये दिए गए हैं आपको, ईथरनेट पोर्ट जो है। और यहाँ पे जो है इसके बाजू में LED ब्लिंकिंग करेंगे जब आप ये पोर्ट में लगाओगे तब। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसके अंदर जो है ये पोर्ट हैं, ट्रैफिक मॉड्यूल है ना दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ईथरनेट के लिए भी एक अलग पोर्ट है, आप देख पा रहे होंगे कोने में नीचे ईथरनेट पोर्ट है। ठीक है, और नीचे NMS पोर्ट है। इस तरीके से आप जो है इसमें क्राफ्ट है, मॉडेम है, अलार्म के लिए, क्लॉक के लिए, एक्सटर्नल क्लॉक के लिए, ये अलग अलग पोर्ट जो है वो दिए हुए हैं सॉकेट, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं इसमें दी हुई हैं जहाँ से हम ले सकते हैं इस STM तेजस का जो STM1 है इसके द्वारा दोस्तों। तो ये था तेजस का STM1, इसके बारे में। ये जो है दोस्तों वो E1 का कनेक्टर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कनेक्टर होता है, ये केबल होती है दोनों साइड में। तो इसके लिए 2 हैं, तो 2 जितने चाहिए उतने कनेक्टर आप यूज ले सकते हैं, लेकिन इसमें 2 का स्लॉट दिया हुआ है, तो 2 ही पोर्ट आप यूज में ले सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। ओके।